KNS का मोटिवेशनल चैनल से KN शर्मा। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ समय तक मैं आपके पास नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा। हमारे भारत देश में कोई भी त्यौहार हो वो मात्र आनंद और उल्लास का ही पर्व नहीं होता है। हमारे अनेक त्यौहार होते हैं और आने वाला जो हमारा त्यौहार है वो होली का त्यौहार है। जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल आनंद और उल्लास का ही माध्यम नहीं होता, ये प्रत्येक त्यौहार कुछ जीवन मूल्यों को दर्शाता है। अब होली में किन जीवन मूल्यों का प्रदर्शन है? सबसे पहले आप देखिए, होली में कोई भी व्यक्ति, बड़ा हो छोटा हो, ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, ये सब भूल के आपस में आनंद और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और आनंद और उल्लास के साथ जब एक दूसरे को हम रंग लगाते हैं, ये भूल के कि किस धर्म का, किस जाति का, किस पद का व्यक्ति है, तो मन में आनंद की भावना तो होती है, साथ साथ ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है, मेंटेन करता है। सामाजिक सौहार्द मीन्स हार्मनी इन दिस सोसाइटी। अब होली यूँ तो अंग्रेजी के 4 अक्षरों से बना है, HOLI। मैं इनको ही लेके इसका एक थोड़ा सा व्याख्या दे रहा हूँ। सबसे पहले हो गया हार्मनी, होली O, ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद। फाल्गुन मास खत्म होने के बाद चैत्र जब आता है तो प्रकृति भी नए उल्लास में, नई उमंग के साथ, नई आशा से अपने रंग बिखेरती है। इसी तरीके से होली में नई आशा, नई उम्मीद, हम जितने भी रंग लेते हैं सब किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है, तो एक आशावाद को जन्म देता है ये त्योहार, उसका प्रतीक है, उन जीवन मूल्यों का प्रतीक है। L, लव, प्यार। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ऐसा माना जाता है भारतीय परिवार में कि होली के दिन तो दुश्मन भी आके गले मिलता है, यानी गले प्यार से ही मिलता है, दुश्मनी से कभी गले नहीं मिला जाता। तो होली ऐसा पर्व है जिसमें सब अपने पिछले भेदभावों को भुलाकर एक नई आशा से उसको गले लगाते हैं, प्यार। और चौथा एलिमेंट आई मीन्स इंटीग्रिटी, ईमानदारी। यहाँ होली का असली तत्व सामने आता है। याद करिए, प्रहलाद, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद यूँ तो भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति परिचित है कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, इनका आपसी रिश्ता बुआ और भतीजे का था, लेकिन अंतर्मन से क्या चाहते थे वो, मार दें। तो होली का जब पर्व आया तो होली जलाई जाती है। उस समय सब अपने आराधना पूजा करते हैं। उस समय पर यह निर्णय किया गया, प्रहलाद की बुआ और उनके पिता के द्वारा, ये षड्यंत्र था एक तरीके का। तो उन्होंने बताया, मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जो अग्नि में जलता नहीं है, तो मैं प्रहलाद को गोद में अगर लेके बैठ जाऊं होली के ऊपर में, तो
मेरे ऊपर तो वो वस्त्र रहेगा तो मैं जलूंगी नहीं, और प्रहलाद मेरे पास में रहेगा, प्रहलाद का काम तमाम हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को बहुत चीज़ समझ में आई और उन्होंने ऐलान किया कि आज ये देखिए होली में बैठेंगे और ये जलेंगे नहीं। होली जलाई गई अपने तय समय पर, और जो अंतर मन में बेईमाना था वो इंटेग्रिटी कैसी थी, ईमानदार नहीं थी, छल था अंदर। वो जो परमात्मा है वो भी जानता है। देखिए उसकी कृपा प्रहलाद के ऊपर क्या थी। होली जब जली, बहुत तेज हवा चली और वो जो वस्त्र था वो होलिका के ऊपर से उड़ के और प्रहलाद के ऊपर जाके, नतीजा क्या हुआ ये सब आपको मालूम ही होगा। होलिका जो इस अभिमान में थी कि मैं तो जलूंगी ही नहीं, वो तो पूर्ण रूप से जल गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित। तो ये जीवन मूल्यों में इस बात को भी तय करता है कि हम कितने ईमानदार हैं अपनी सोच के लिए, हमारी इंटेग्रिटी कैसी। तो संदेश देता है कि इंटेग्रिटी को भी कितना ही प्रयास कर ले इंसान, बस जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता है। कोई अहंकार, कोई मोह जाता ही नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गई बिन राम पद, होयन दृढ़ अनुराग। मित्रों, यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको कंटेंट्स हों तो कमेंट्स आप बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, होली पर रंग कैसे बनाए जाएं और पक्के रंगों को कैसे छुड़ाया जाए, इस पर अगला वीडियो कल दिया जाएगा। उसको देखने के लिए